लगा, अरे हम लोगों को सचखंड का कोई अता पता तक नहीं मालूम, क्योंकि यहाँ रहते रहते इतने युग और कल्प बीत गए, लाख ठोकर खाने के बावजूद हमारी आपकी तीव्र इच्छा यही रहने की बनी रही। ऐसे कलिकाल में उन महात्माओं ने अपने त्याग और तपस्या के बल पर, अपनी कुर्बानी के बल पर हम जीवों के अज्ञानी पापों को धोया है। प्रेमी भाई बहनों, ये मुक्ति दिवस अपने आप में बड़ा ही लौकिक और पारलौकिक रहस्य है। लौकिक जगत में हम आप इसका एक अलग अर्थ लगाते हैं, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, पारलौकिक दृष्टि से ये रूहों पर, जीवात्माओं पर लदे हुए पाप कर्मों को साफ करने का एक अभियान था। दुनिया पर आफत आनी थी, अपने सिर पर ओढ़ लिया। अरे महात्माओं के साथ कोई मामूली सी घटना घट जाए, उसका अपने आप में बड़ा ही राज और रहस्य होता है। प्रेमी भाई बहनों, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति की शुरुआत 10 जुलाई सन 1952 यानी गंगा की पावन धरती यानी काशी नगरी से अपने आध्यात्मिक संदेशों को जारी किया। चंद लोगों के बीच में लगाया हुआ ये बागवा और बगीचा इस तरह से पुष्पित और पल्लवित होगा, इसकी इतनी विशाल शाखाएं होंगी, ये अनुमान उस समय पर किसी ने नहीं लगाया था। लेकिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज इस बूंद को सागर बनने का संकेत चंद प्रेमियों को बराबर देते रहते थे। धीरे धीरे ये अभियान बढ़ा और सन 70 का दशक आते आते यह एक क्रांति के रूप में परिवर्तित हो गया। ऐसी क्रांति जो शुद्ध रूप से आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति थी, जिसमें हिंसा और हत्या का कोई स्थान नहीं था, लेकिन निश्चय ही यह मानव मस्तिष्क को हिला देने वाली क्रांति थी। बड़े बड़े लोग जो भौतिकता की अंधी दौड़ में भटक रहे थे, जिनके दिलो दिमाग में आध्यात्मवाद एक खोखला विषय बन चुका था, जिन्होंने धर्म से मुख मोड़ दिया, ऐसे भूले भटके मानव समाज के मन मस्तिष्क में और सन 70 का दशक आते आते एक आध्यात्मिक क्रांति हिलोर लेने लगी। धीरे धीरे करोड़ों करोड़ जनमानस इस आध्यात्मिक झंडे के नीचे आकर खड़ा होने लगा। जहां लोगों के हाथों में बम गोले और बारूद हुआ करते थे, उन हाथों में परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने 108 दाने की ये माला पकड़ा दी, जिसे देख करके शासन और शासन सत्ता में बैठे हुए लोगों को ये लगने लगा जाकी रहे भावना जैसी कि कहीं ये महात्मा जी यदि इसी तरह से जनमानस के हृदय पर यदि अपनी छाप छोड़ते गए, अपना हृदय पर अपनी जगह बनाते गए, जनता के बीच में अपनी जगह बनाते गए, तो निश्चय इनकी एक आवाज पर बड़ी से बड़ी सल्तनत उखड़ सकती है। दुनिया और दुनिया के लोभी लालची लोग इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं करते थे। उन्होंने कुछ सोचने का निर्णय ले लिया कि निश्चय ही बाबा जी को रोका जाए। नाना प्रकार के षड्यंत्र और खड़यंत्र करने लगे। सबसे पहली घटना 23 जनवरी सन 1975 कानपुर के फूलबाग मैदान में घटी, जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर कुछ लोगों ने बदनाम करने का असफल प्रयास किया। उसमें विफल हो जाने के बाद देश में बैठे बैठे बड़े बड़े रहनुमाओं ने देश में आपातकालीन यानी इमरजेंसी की घोषणा कर दी। प्रेमी भाई बहनों, 25 जून सन 1975 को देश में आपातकालीन घोषणा कर दी गई। कि हमारे भारत के लोकतंत्र का एक काला अध्याय रहा। आपातकालीन उस समय लगाई जाती है जब देश में कोई गहरा संकट हो, लेकिन बगैर किसी कानूनी तथ्यों के होते हुए भी देश में आधी रात को एकाएक आपातकालीन घोषणा कर दी गई। अखबारों पर, जिसे हम भारत के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, ये अखबार, ये रेडियो, इन पर सेंसर लगा दिया गया। कोई भी चीज, कोई भी समाचार अखबार या रेडियो पर आना बंद हो गया। प्रेमी भाई बहनों, खैर इमरजेंसी लगी। उस समय परम पूज्य स्वामी जी महाराज अपने पुराने आश्रम यानी कृष्णा नगर आश्रम में मौजूद थे।
कृष्णानगर आश्रम यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर है। उस समय वही आश्रम हुआ करता था, लेकिन जब संगत धीरे धीरे बढ़ने लगी तो प्रेमी भाई बहनों यहाँ पर जमीन ली गई और यहाँ पर बड़ा आश्रम तैयार किया गया। इमरजेंसी के समय गुरु महाराज कृष्णानगर आश्रम पर मौजूद थे। 29 जून सन 1975 को प्रातःकालीन बेला में बड़े बड़े अधिकारी और कर्मचारी आए और बगैर कोई कारण बताए परम पूज्य स्वामी जी महाराज को अपनी जीप पर बैठा करके आगरा सेंट्रल जेल ले गए। प्रेमी भाई बहनों, ये हमारे संगत के इतिहास का सबसे दुख दर्द भरा लम्हा था। धोती के टुकड़े कर गुरुवर ने दिवस गुजार दिए। प्रेमी भाई बहनों, बगैर कोई कारण बताए, अनायास ही बगैर कुछ बताए गुरु महाराज को अपने साथ ले गए और आगरा सेंट्रल जेल में परम पूज्य स्वामी जी महाराज को इमरजेंसी के समय बंद कर दिया। जब प्रेमियों को इस बात का पता चला तो प्रेमी भाई बहन धीरे धीरे गुरु महाराज के दर्शन के लिए आगरा सेंट्रल जेल के बाहर पहुंचे। धीरे धीरे भीड़ उमड़ पड़ी। प्रेमी भाई बहनों, सेंट्रल जेल के बाहर ही प्रेमी भाई बहनों ने परिक्रमा लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती चली गई, जिसे देख करके अधिकारी कर्मचारी घबरा गए और फिर परम पूज्य स्वामी जी महाराज को बरेली जेल में ले जाया गया। और इसी बरेली जेल में उस समय पर स्त्री प्रधानमंत्री का राज था, जिसने अपने मानवीय मूल्यों की तिलांजलि दे करके, मानवीय गुणों को बता बता करके ऐसा जुर्म और अपराध कर डाला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हुक्म दिया कि बाबा जी को बेड़ियों में डाल दिया जाए। ये सभी तरह की प्रताड़नाएं, ये सभी तरह के कष्ट इसीलिए दिए जा रहे थे कि बाबा जी हमारी हाँ में हाँ मिलाने लगे, हमारे पीछे चलने लगे। लेकिन नारियों, सत्य कभी तलवार से नहीं डरता। प्रेमियों ने इसके लिए कुर्बानी दी। बरेली जेल के बाहर जब प्रेमी भाई बहनों की भीड़ बढ़ने लगी तो कुछ समय बाद फिर परम पूज्य स्वामी जी महाराज को बगैर किसी को बताए बेंगलोर जेल में ले जाया गया। बेंगलोर जेल इसीलिए ले जाया गया क्योंकि उधर प्रेमी भाई बहन हमारे नहीं थे। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, कुछ महीने बेंगलोर जेल रखने के बाद फिर परम पूज्य स्वामी जी महाराज को दिल्ली के तिहाड़ जेल में लाया गया। और इसी दिल्ली के तिहाड़ जेल में भारत के प्रधानमंत्री के इशारे पर बड़े बड़े अधिकारी और कर्मचारी गुरु महाराज से मिलने को आए और तरह तरह का लालच, तरह तरह का प्रलोभन का दौर शुरू हो गया। क्योंकि उनको भी ये लगने लगा था कि इमरजेंसी हम भारत में ज्यादा समय तक लगा नहीं सकते और बगैर बाबा जी के समर्थन के हम चुनाव जीत नहीं सकते। इसलिए बाबा जी को मनाया जाए। तरह तरह के लालच और प्रलोभन गुरु महाराज को ये लोग देने लगे कि हम आपको एक हेलीकॉप्टर दे देंगे, हम आपकी जमीनों को ठीक कर देंगे। उस समय प्रेमी भाई बहनों, ये आश्रम की जितनी भी जमीन है यूपीएसआईडीसी को पट्टा काटने के लिए दे दिया गया, जिसका मुकदमा आज भी हम यहाँ सिविल कोर्ट में लड़ रहे हैं। प्रेमी भाई बहनों, जितनी भी जमीनें, ये आप जो अगल बगल की फैक्ट्रियां देख रहे हो, ये सभी जमीनें गुरु महाराज की जमीनों पर ये फैक्ट्रियां बनी है। उस समय की सरकार ने परम पूज्य स्वामी जी महाराज की जमीनों को यूपीएसआईडीसी को दे दिया। जाओ इस जमीन को तुम उद्योग स्थापित करो, यहाँ तुम फैक्ट्रियां लगाओ। प्रेमी भाई बहनों, आज भी वो जमीनें जहाँ पर ये फैक्ट्रियां लगी, ये जितनी भी जमीन आप फैक्ट्रियों की देख रहे, ये गुरु महाराज की ये सारी जमीनें हैं। जब गुरु महाराज जेल से बाहर निकले थे, ये फैक्ट्री के मालिक जितने भी अड़ोस पड़ोस के लोग थे, गुरु महाराज से मिलने आए कि बाबा जी हमारे बच्चे कच्चे हैं। तो गुरु महाराज ने यही कहा कि भाई हम तुमको बेदखल नहीं कर रहे, तुम अपनी फैक्ट्रियों को चलाओ, तुम अपने कारखानों को चलाओ, लेकिन भविष्य में जब कभी जाना इसे छोड़ करके चले जाना, इन फैक्ट्रियों को बेचना नहीं, क्योंकि ये फैक्ट्री हमारी जमीन में बनी हुई है। गुरु महाराज ने किसी को बेदखल नहीं किया। 50 फैक्ट्री गुरु महाराज के जमीन पर। उस समय की सरकार ने गुरु महाराज के आश्रम को उजाड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ी। सारी जमीनें सीज कर दी गई। ये जितनी अपनी गैया देख रहे हो, ये गाय बूचड़ खाने में कटने के लिए दे दी गई। प्रेमी भाई बहनों, बहुत आतंक मचाया।
लेकिन प्रेमी भाई बहनों, वो समय बदला और देखो लालच और प्रलोभन का दौर शुरू हो गया। तरह तरह का लालच, हम आपको हेलीकॉप्टर देंगे, हम आपकी जमीन वापस कर देंगे, हम आपके आश्रम को और ज्यादा बढ़ा देंगे, आप हमारी हाँ में हाँ मिलाओ, हमारा समर्थन आप कर दो, बस हम इतना ही आपसे चाहते हैं। गुरु महाराज बोले कि बच्चा ये समय गुजर गया, ये समय चला गया, ये सितारा डूबेगा, मुझे कोई हिंदुस्तान में माई का लालच खरीद नहीं सकता। गुरु महाराज ने उस समय कह दिया। गुरु महाराज प्रेमी भाई बहनों, उसी समय गुरु महाराज ने कह दिया ये सितारा डूबेगा। महात्मा किसी को श्राप नहीं देते, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जो महात्माओं को सताते हैं उनके कुल खानदान में कोई पानी देने वाला नहीं बचता। रावण ने साधु संतों का अपमान किया, रहा न कुल कोई रोगन धारा। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कुछ नहीं बोले, लेकिन जो सत्संगी प्रेमी भाई बहन इमरजेंसी के समय जेल में गए, अरे सीने पे चढ़ चढ़ के लाठियां खाई, उफ तक नहीं किया। कितनी माताएं बहनें अपने गर्भ में बच्चों को ले जा करके, और जेल में माताओं बहनों ने अपने बच्चों को जन्म दिया। मामूली कष्ट नहीं था, बहुत भारी इमरजेंसी का वो समय था, लेकिन प्रेमी भाई बहन अपने गुरु की याद में जेल में लाखों लाख की संख्या में पहुंच गए। प्रेमी भाई बहनों, और धीरे धीरे प्रेमी भाई सत्संगी प्रेमी भाई बहनों के आंखों में आंसू थे, धीरे धीरे लहू भी निकला, लेकिन गुरु महाराज ने सबको शांत किया कि हम प्रेमियों का ये काम नहीं है। अरे वक्त और समय आएगा, अंदर वाले बाहर हो जाएंगे, बाहर वाले अंदर हो जाएंगे। देखो वो समय आया, पूरे उत्तर भारत में फिर से उस पार्टी का सफाया हो गया। ये वोटों का कमाल नहीं है, ये उस महाप्रभु की लीला है। अरे गुरु महाराज ने कुछ नहीं बताया, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जो सत्संगी उस समय पर जेल में गए, उन्होंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सहा, बहुत कष्ट सहे, लेकिन अपने गुरु की याद में कुर्बान हो गए। और इस तरह से इस 40 अध्याय का अंत हो गया। 23 मार्च सन 1977 की वो शुभ बेला आई। उस समय गुरु महाराज की रिहाई का आदेश हुआ था। 23 मार्च को गुरु महाराज जेल से बाहर निकले। आज ही के दिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज जेल से बाहर निकले। प्रेमी भाई बहनों, रिहाई का आदेश सुबह ही हो गया, लेकिन कुछ कानूनी औपचारिकताएं पूरी करते करते प्रेमियों को दर्शन 3 बजे हुए। दिल्ली तिहाड़ जेल के सामने हजारों लाखों की संख्या में सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपने गुरु की एक झलक पाने के लिए खड़े रहे। किसी को अन्न जल तक अच्छा नहीं लगता था, कब अपने प्यारे सतगुरु का दर्शन हो, कब उनकी एक झलक हमको मिल जाए, कब उनका एक दीदार हमको हो जाए। इसीलिए 3 बजे तक व्रत और उपवास रखा जाता है। आप लोग भी 3 बजे तक व्रत रखिएगा। आज का व्रत आपको लौकिक और पारलौकिक फायदा पहुंचाएगा। प्रेमी भाई बहनों, ये जितने सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं 3 बजे तक व्रत रखते हैं, और 3 बजे परम पूज्य स्वामी जी महाराज जेल से बाहर निकले, प्रेमियों को दर्शन हुआ। इसीलिए आज के दिन ही ये मुक्ति दिवस का ये कार्यक्रम, ये अवसर प्रेमी भाई बहनों, ये कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं। ये प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज उस समय पर दिल्ली के तिहाड़ जेल से रिहा हुए थे। प्रेमी भाई बहनों, ये हम प्रेमियों के लिए महापर्व है, ये हम प्रेमियों के लिए पुनीत पर्व है। आज जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन हिंदुस्तान के कोने कोने में होंगे, अपने अपने घरों में, अपने अपने छप्पर पर, अपने अपने खपरेलों में ये धर्म ध्वजा, ये जय गुरुदेव नाम का झंडा लहरा रहे होंगे। प्रेमी भाई बहनों, ये हम प्रेमियों का धर्म ध्वजा है। विश्व को शांति इसी से मिलेगी। हरे प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा, हे नर नारियों, एक समय एक जमाना आ रहा, सब काले नीले पीले झंडे उतार करके एक जय गुरुदेव झंडे के नीचे एक दिन पूरा जमाना आएगा। प्रेमी भाई बहनों, अरे तुम वक्त का इंतजार करो। वक्त का इंतजार राम ने किया, वक्त का इंतजार किसने किया? अरे आप भी वक्त का इंतजार करो। अपने झंडे को मजबूती के साथ पकड़े रहो, आगे बढ़ते रहो, आगे चलते रहो। गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में उठाते रहो, पहुंचाते रहो। अरे हम प्रेमियों के लिए गुरु महाराज ने न जाने कितने कष्ट सहे, कितनी तकलीफें सही, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज बराबर चलते रहे, संदेश देते गए। अगम अनामी धाम का वो संदेश
प्रेमी भाई, अरे जितने महात्मा इस धरती पर आए सबका इतिहास पीछे छूट जाएगा जब गुरु महाराज का इतिहास बनेगा। प्रेमी भाई बहनों, परम पूज्य स्वामी जी महाराज का जब इतिहास बनेगा, जितने भी महात्मा सबका इतिहास पीछे छूटेगा, क्योंकि इतने लाखों करोड़ों की संख्या में, अरे आप तो 10% भी नहीं हो। जब हम लोग जाते हैं जंगलों में चले जाओ, छत्तीसगढ़ के जंगलों में चले जाओ, झारखंड के जंगलों में चले जाओ, आदिवासी लोग, अरे सब गुरु महाराज के प्रेमी हैं। यहाँ तक बेचारे नहीं आ पाते, लेकिन सुमरन, ध्यान और भजन बराबर जंगलों में आदिवासी लोग करते रहते हैं। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने हम प्रेमियों के लिए अथक मेहनत और परिश्रम किया, बहुत त्याग किया। इसलिए इस महापावन पुनीत पर्व पर आप सभी प्रेमी भाई बहन मुक्ति दिवस के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हुए हो। हम प्रेमियों के लिए ये महापावन पुनीत पर्व है। जब तक ये सूरज चांद सितारे रहेंगे, इतिहास परम पूज्य स्वामी जी महाराज के त्याग को, तपस्या को, उनके बलिदान, उनकी कुर्बानी को सदैव नमन करता रहेगा।